अब पेपर लीक की समस्या पर हमने जितने भी एक्सपर्ट से मुलाकात की, जिनसे बात की, उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या सुझाव दिए, सॉल्यूशन क्या है। आखिर मतलब तो इसी से था, तो वो सॉल्यूशन आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहला सुझाव तो यह आया है कि जो भी चयन आयोग हो उसमें योग्य चेयरमैन हो, मेंबर हो। चयन आयोग में पॉलिटिकल नियुक्ति बिल्कुल भी ना हो। एग्जाम कराने वाले जितने भी ओहदेदार हों सब ईमानदार हों, नॉन पॉलिटिकल हों। डिजिटल सिस्टम पर अंधा विश्वास नहीं कर सकती, एक बड़ी बात निकल करके आई। और ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इस नकल को रोकने की, इस नकल माफिया को पकड़ने के लिए मेहनत की है। वो अफसर जो इस काम में लगे हुए, उनका कहना है कि ये ऐसी चीज है जहां सरकार या ये बोर्ड ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पेपर कराए जाते हैं, तो वहां पर ये नकल माफिया, पर्चे आउट कराने वाला गैंग टेक्नोलॉजी में भी दो हाथ आगे निकल जाता है। दूसरी बात, ये हमारे नौजवान, हमारा युवा वर्ग समझे कि शिक्षा का मकसद, रोजगार का मकसद केवल सरकारी नौकरी नहीं है। केवल सरकारी नौकरी ही जीवन का ध्येय बन जाए, ये बात भी और ये ज़हनियत भी बदलनी पड़ेगी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। शिक्षा का मतलब कौशल विकास है, आपका हुनर बढ़े, आपकी स्किल बढ़े। नौकरी का एक एडवांस सालाना कैलेंडर तैयार करने की भी नसीहत हमें कुछ एक्सपर्ट्स ने दी, ताकि ये पता रहे कब कहां कौन सा पेपर होने जा रहा है और उसके लिए उसी हिसाब से सारी तैयारियां पहले करी जाएं। परीक्षा सेंटर एकांत और असुरक्षित जगह पर नहीं होने चाहिए, यह भी एक बड़ी बात है, ताकि वहां पर कोई मनमानी हो और पता भी ना चले। परीक्षा देने वाले, परीक्षा लेने वाले, ये दोनों लोग जब तक ईमानदार नहीं होंगे तब तक इस पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लगाई जा सकती। लोगों का विश्वास होना चाहिए जो भी सिस्टम अपनाया जाए उस पर। नौकरी देने का तरीका पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, समयबद्ध, और बायोमेट्रिक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। अभी हमारे साथ यूपीएसटीएफ के एडीजी थे, उन्होंने कहा कई मामलों में ऐसा देखने को मिला है जहां पर अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले, तो वहां उसकी जगह कई बार किसी दूसरे व्यक्ति को पेपर देते हुए पाया गया है। जैसे आम भाषा में उन्होंने कहा मुन्ना भाई, यानी अभ्यर्थी कोई और है, उसके नाम का इस्तेमाल करके पेपर कोई और दे रहा है, कोई पेपर सॉल्वर है जो कि उससे ज्यादा पेपर को समझता है। साथ ही रोल नंबर और कोड आधारित एग्जामिनेशन पेपर्स होने चाहिए। पेपर 1 घंटे पहले, यानी एग्जामिनेशन पेपर 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में ही प्रिंट हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। यह नहीं कि कहीं छपा है, फिर स्टोर हुआ है और उसके बाद उसको एग्जामिनेशन सेंटर पर लाया गया है। एक्सपर्ट्स ने कहा आज जगह जगह प्रिंटर्स उपलब्ध है, आईटी सुविधा उपलब्ध है, तो जहां एग्जाम हो रहा है वहीं पर वो पेपर तुरंत क्यों नहीं प्रिंट हो सकता उतने लोगों के लिए जो उस एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर देने के लिए आए। पेपर लीक को एक बड़ा अपराध माना जाए और नकल माफिया की संपत्ति, प्रॉपर्टी, उनका धन ये जब्त किया जाए, कानून में सख्ती लाई जाए, पेपर लीक के केसेस में तेजी से सजा दी जाए और बहुस्तरीय एग्जाम प्रणाली बनाई जाए। किसी भी पोस्ट के लिए साल में एक बार नहीं, कई चरणों में कई बार परीक्षा हो और एग्रीगेट स्कोर पर सिलेक्शन हो, ना कि एक बार के स्कोर पर। पेपर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपे, यह भी एक बड़ा सुझाव है। एग्जाम कराने वाली एजेंसी की कड़ी जांच होनी चाहिए। और ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एग्जाम कराने वाले कमीशन की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, यानी जो बोर्ड, जो कमीशन एग्जाम करा रहा है, अगर उसका पेपर लीक होता है तो उस बोर्ड में बैठे लोगों की, उस कमीशन में बैठे लोगों की भी कोई जिम्मेदारी हो, कोई अकाउंटेबिलिटी हो कि आखिर उनका पेपर कैसे लीक हुआ। आप देख रहे थे पेपर लीक से कैसे भारत आजाद हो। लगातार 3 घंटे से ज्यादा हमने इस पर एक्सपर्ट से बात की है और आज शायद कुछ लोगों को पहली बार ये अंदाजा भी हुआ हो कि ये कितनी बड़ी समस्या है। हमें देश भर से लाखों नौजवानों ने अपने मैसेजेस भेजे, हमसे कहा कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए क्योंकि इससे देश के नौजवान का भविष्य तो जुड़ा ही हुआ है। साथ ही साथ कई नौजवान डिप्रेशन में जा रहे हैं जो सरकारी नौकरी के इन एग्जाम्स की तैयारी करते करते साल दर साल मेहनत करते हैं, अपने माता पिता का, उनका पैसा खर्च होता है,
लेकिन एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाए, एग्जाम के बाद पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए और उसके बाद अगला इम्तिहान कब होगा, उसकी भर्ती कब होगी, उसका नतीजा कब आएगा, इसका कोई भरोसा भी ना हो, तो आप सोचिए उस नौजवान पर क्या गुजरेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।